सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का शिक्षा समाचार में हार्दिक स्वागत। साथियों, आप लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं पीटीईटी 2025 के बारे में। पीटीईटी के आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। जो साथी 4 वर्षीय बीए बीएड या बीएससी बीएड और 2 वर्षीय बीएड करना चाह रहे हैं, उन सभी के लिए सुनहरा अवसर है। आप लोग आराम से घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो अपन लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले छोटा सा मेरा निवेदन रहेगा, आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए साथियों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना रहेगा, गूगल में जा करके आप लोग लिखिएगा PTET VMOU कोटा 2025.in। ये इनकी वेबसाइट है। इस बार आप लोग देखिएगा, क्योंकि गूगल पर अनेकों फर्जी वेबसाइट चल रही है जहां पे आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस वगैरह आपको इधर उधर बरगलाया जाएगा। आप लोग गूगल में जाकर के सीधा ये साइट लिख दीजिएगा PTET VMOU कोटा 2025.in। ये लिखेंगे तो आप लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। ठीक है, यहाँ पे साथियों 2 तरह के ऑप्शन दिखेंगे आप लोगों को, बीए बीएड बीएससी बीएड 4 वर्षीय के लिए। इसके लिए 12th पास स्टूडेंट्स है या जो इस बार 12th का एग्जाम दे रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और ये ग्रेजुएशन पास जो स्टूडेंट्स हैं या फाइनल ईयर में जो पढ़ रहे हैं, 2 इयर्स का बीएड का कोर्स करना चाह रहे हैं, ये 2 ऑप्शन आप जिस भी के तहत आवेदन करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं, उससे पहले आप लोग इनकी जो अधिसूचना है उसको देख लीजिएगा। मैं डेट्स की बात कर दूं तो आवेदन 5 मार्च से शुरू हो चुके हैं, 7 अप्रैल लास्ट डेट है और 15 जून को इसका एग्जाम होने वाला है। आपने जैसे ही क्लिक किया इस पे 2 ईयर या 4 ईयर, तो यहाँ फिल एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आप लोगों के सामने दिखेगा। फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप लोगों को कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड से ही हो पा रहा है, इसे बैंक के थ्रू। और यहाँ पे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, आपका सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे साथियों आप लोगों को क्या करना है, फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है जिसकी 100 KB से कम होनी चाहिए साइज। यहाँ पे आप लोगों को अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, ब्लैक या ब्लू मार्कर पेन से हो, जिसकी 50 KB तक साइज हो सकती है मैक्सिमम। यहाँ पे आप लोगों को लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन यानी लेफ्ट हैंड का थंब का इंप्रेशन आप लोगों को अपलोड करना है, जिसकी भी साइज है वो 100 KB से कम होनी चाहिए। ये तीनों चीजें अपलोड करते हुए आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एक एक करके मैंने अपलोड कर दिया। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक किया तो मैं यहाँ पे पहुंच रहा हूँ वापस, वही एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। इसमें आपका नाम वगैरह आपने जो रजिस्ट्रेशन किया उस समय जो डाला वो सारा की चीजें यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे आप लोगों को मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है या अनमैरिड वो सेलेक्ट करना है। आपके पति का नाम, यदि आप मैरिड हैं तो हस्बैंड का नाम लिखिएगा। स्टेट बोनाफाइड, आप किस स्टेट के रहने वाले हैं, कौन से जिले के रहने वाले हैं। यहाँ 41 जिलों के अनुसार नाम आ रहे हैं साथियों। आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं उस जिले का चयन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको श्रेणी, आपको किस श्रेणी की कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी को सेलेक्ट करिए। आप माइनॉरिटी हैं या नहीं हैं, आप किस स्पेशल एरिया से बिलोंग करते हैं या नहीं हैं, आप तलाकशुदा हैं, विधवा हैं, डिफेंस यानी फौजी हैं, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट हैं, जो भी आप पे इनमें लागू हो रहा है उसमें यस नो में जवाब देना है। यहाँ पे आप लोगों को एड्रेस, यहाँ पे आपको अपना स्टेट, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड भरना है। ये सेम एड्रेस हो आप लोगों का, 2 बार एड्रेस डालना है, एक बार परमानेंट एड्रेस और एक पत्राचार का पता। 2 एड्रेस डालिएगा आप लोग। एड्रेस डालने के बाद सबसे बड़ी चीज रहती है संकाय व विषयों का ब्यौरा। हम लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते समय विशेषतः ध्यान रखना रहेगा कि अपना सही तरीके से फैकल्टी फॉर ग्रेजुएशन, आप किस फैकल्टी के माध्यम से ग्रेजुएट हैं, पहले यहाँ पे आप लोगों को वो सेलेक्ट करना है। आपने कॉमर्स से करा है स्नातक, या साइंस से करा है, इंजीनियरिंग से करा है, आर्ट्स। ये मैं 2 साल का जो कोर्स होता है उसके लिए आवेदन फॉर्म की बात कर रहा हूं। जो साथी 12th में है और 4 वर्षीय बीएड के लिए फॉर्म भरेंगे, वहां पे भी उनको 12th का आएगा। आपने 12th के अंदर कौन से संकाय से है वो उत्तीर्ण किया है, आप लोगों को यहाँ पे वो लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट स्टडीड, आपने कौन से सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़े हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आपके ग्रेजुएशन लेवल पर कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हैं, या 4 वर्षीय के लिए रहेगा तो यहाँ पे रहेगा 12th में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट स्टडी किए हैं। ठीक है, ये भरने के लिए आप लोग देखिएगा यहाँ पे, जैसे ही आपने आर्ट्स किया, जैसे मैंने आर्ट्स से ग्रेजुएशन की है यानी बीए किया है या बीए ऑनर्स किया है, अदर बीबीए बीसी आपने क्या किया है वो सेलेक्ट करना रहेगा। अब यहाँ सब्जेक्ट टीचिंग, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यहाँ पहले तो आप लोगों को आपने स्नातक के दौरान जो जो सब्जेक्ट पढ़े हैं या 12th के दौरान जो जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उनका चयन करना रहेगा। उसके बाद जो अगला भाग है चूज फॉर टीचिंग सब्जेक्ट, उसमें आपको टीचिंग सब्जेक्ट रहेंगे। टीचिंग सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे, जैसे मैं बीए वालों की बात करूं, यदि बीए सोशल स्टडी कौन सेलेक्ट कर सकता है, टू एनी सब्जेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग, इनमें से आपके 2 सब्जेक्ट यदि रहे हैं तो आप लोग सोशल स्टडी सेलेक्ट करेंगे, और यदि इनमें से आपका कोई एक सब्जेक्ट रहा है तो आप सिविक्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे,
आपने यदि बीए में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, जियोग्राफी, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके बीए के दौरान रहे हैं तो आप लोग सोशल स्टडी है वो टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके इनमें से पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई भी एक सब्जेक्ट बीए के दौरान रहा है तो आप लोग सिविक्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर आपको 2 सब्जेक्ट करने रहेंगे, 2 में से एक सब्जेक्ट तो वो कर सकते हैं जो आपने बीए में पढ़ा है, जैसे हिस्ट्री पढ़ा है तो हिस्ट्री कर सकते हैं, उसके साथ ही सोशल स्टडी। यदि आपने पॉलिटिकल साइंस करा है तो पॉलिटिकल साइंस भी कर सकते हैं, एसएस सोशल स्टडी भी कर सकते हैं और सिविक्स भी कर सकते हैं। यानी 2 सब्जेक्ट आप लोगों को करना है, आपके पास ये चॉइस रहेगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आपने बीएससी कर रखी है, साइंस बैकग्राउंड से हैं, एनी 2 सब्जेक्ट जनरल साइंस कौन व्यक्ति सेलेक्ट कर सकेगा टीचिंग सब्जेक्ट के अंदर? यानी जिसने केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी या बायोलॉजी इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट ले रखे हो बीएससी के दौरान, वो जनरल साइंस कर सकता है। होम साइंस और जनरल साइंस कौन करेगा? बीएससी इन होम साइंस जिसने किया है वो होम साइंस ले सकता है। एग्रीकल्चर वाला है वो जनरल साइंस और बायोलॉजी ले सकता है। ठीक है, ये अपने पे डिपेंड करेगा आपने किस किस से किया है। कॉमर्स वाले साथी जनरल कॉमर्स ले सकेंगे, बुक कीपिंग और कॉमर्स ये 2 ही सब्जेक्ट होते हैं। अब अपन लोग बात करते हैं आगे। जैसे मैंने सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़े हैं, इनमें से जो सब्जेक्ट आपने बीए में पढ़ा है, मैं एक बार पुनः स्पष्ट कर दूं, पहले वाले सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को ग्रेजुएशन लेवल पर जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उन सब्जेक्ट को फिलअप करना है। जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट रहे हैं, अनिवार्य सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो 3 सब्जेक्ट रहे हैं वो सब्जेक्ट आप लोग यहां पे भरेंगे। उसके बाद अगला भाग रहता है चूज स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट। इसमें आप लोगों को साथियों 2 सब्जेक्ट चूज करना अनिवार्य है। किसके बेस पे डिपेंड करेंगे? ये जैसे आपने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट किए हैं उस कॉम्बिनेशन के आधार पर आप लोगों को 2 टीचिंग सब्जेक्ट चूज करने रहेंगे। अब जैसे मैंने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बीए किया है तो मैं सिविक्स कर सकता हूं, सोशल स्टडीज कर सकता हूं, उसके साथ ही मैं यहाँ हिस्ट्री भी सिलेक्ट कर सकता हूं। लेकिन मुझे 2 ही करना है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं करते हुए यहाँ पे मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस भी कर सकता था, हिस्ट्री और सोशल स्टडी कर सकता हूँ, हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में स्टडीज सर्टिफिकेट में आता है वो कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब हम लोग इनकम टैक्स यहाँ लिखेंगे, आपकी फैमिली इनकम है वो कितनी है, 0 से लेके 2 लाख है, 2 से 5 लाख है, जो भी आप पे लागू हो रहा है वो लिखिएगा। अब एग्जाम मीडियम, किस मीडियम में आप लोग एग्जाम देना चाहेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। एग्जाम सेंटर्स आप लोगों को सिलेक्ट करने रहेंगे, 2 कौन कौन से एग्जाम सेंटर्स आप सिलेक्ट करना चाहेंगे वो एग्जाम सेंटर जिले सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मीडियम आ गई। मीडियम कंफर्म करने के लिए आपको पूछा जाएगा। इसके बाद आपने सब्जेक्ट, ये जो 41 जिलों के अनुसार सेंटर्स रहेंगे वो सेंटर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th 12th की डालनी रहेगी। 10th आपने कब करी, कौन से बोर्ड से गई, कितने में से कितने मार्क्स आए, कितने परसेंटेज बने। अब ग्रेजुएशन आपके लिए या तो ग्रेजुएशन आप एपियरिंग होंगे, या अपन 12th की बात करें 2 साल वाले कोर्स के लिए तो वो 12th में एपियर होंगे। तो आप लोगों के 12th का एपियरिंग वाला भी ऑप्शन मिल जाएगा, वो एपियरिंग वाले में कर देंगे। ग्रेजुएशन आप एपियरिंग है तो एपियरिंग पे क्लिक करेंगे। यदि आप पास आउट है, पहले से आपने कर रखा है तो कौन सी इंस्टीट्यूट से करा है। यदि आप एपियरिंग वाले पे क्लिक करेंगे तो 2 ही ऑप्शन पूछे जाएंगे, कौन सा कोर्स कर रहे हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी से आप लोग कर रहे हैं, ये 2 चीजें ही पूछी जाएगी। और यदि आप पास लिखते हैं तो आपने कौन सा कोर्स किया है, कौन सी इंस्टीट्यूट से किया है, कौन से साल में किया है, कितने मार्क्स आए, कितने परसेंटेज बने वगैरह वगैरह। पोस्ट ग्रेजुएट आप लोग यदि हैं, पास्ड हैं या एपियरिंग हैं तो आप लोग उसका इंद्राज करिए, वरना नॉट एप्लीकेबल कर देंगे तो कोई इश्यू नहीं आने वाला है। अब आप इसको सत्यापन करेंगे, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते ही आप लोग एक बार सारी डिटेल्स देख लीजिएगा, मेरी डिटेल सही हो, 2 साल के लिए कोर्स कर रहा हूं पीटीटी वाला, उसमें इतनी फीस लगेगी वगैरह वगैरह। आप इसको अलाउ करते हुए पे नाउ पे क्लिक करेंगे, बैंकिंग सिस्टम आ जाएगा। इसमें आप जिस भी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई जिस भी माध्यम से, क्यूआर कोड के माध्यम से करना चाहें तो यूपीआई पे करके, क्यूआर कोड पे करके प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे, पेमेंट पे हो जाएगा, आप लोग फॉर्म है वो प्रिंट कर पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यदि आपको कहीं पर भी दिक्कत फील हो तो हमें कमेंट करिएगा, रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।